Today topic is networking concepts. Learning objective of this chapter: learn about a network and its need. Understand the evolution of networking, internet interspace. Learn about requirement of network. Understand various communication terminology. इसके अंदर क्या आएगा? नोड्स, सर्वर, NIO. Learn about commonly used switching techniques, circuit switching and packet switching. Understand various types of network: PAN, LAN, WAN, MAN. And next, know about various data communication terminology: channel, bandwidth and data transfer rate. First of all, what is network? A computer network is a autonomous computer, a collection of the autonomous computer system. तो व्हाट इज़ द ऑटोनोमस? ऑटोनोमस मीन्स ऑटोनोमस के अंदर क्या है कि सारे कंप्यूटर क्या है, अपने ही स्वामित्व होते हैं, उनके पास अपनी रैम होती है, अपनी हार्ड डिस्क होती है, अपने ही सॉफ्टवेयर होते हैं और अपना ही हार्डवेयर होता है. तो नेटवर्किंग में क्या है कि नेटवर्किंग इज़ द कलेक्शन ऑफ द ऑटोनोमस कंप्यूटर सिस्टम. द नेक्स्ट टॉपिक इज नीड ऑफ नेटवर्किंग. नीड ऑफ नेटवर्किंग से के अंदर क्या है? शेयरिंग ऑफ द फाइल्स एंड सॉफ्टवेयर, शेयरिंग पेरिफेरल्स, शेयरिंग स्टोरेज. तो शेयरिंग ऑफ द फाइल ऑफ सॉफ्टवेयर, आप क्या है नेटवर्किंग के अंदर फाइल एंड सॉफ्टवेयर को भी शेयर करते हो. जैसे कि आप नेट से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हो, तो ये भी एक शेयरिंग का पार्ट है नेटवर्किंग का. शेयरिंग ऑफ द पेरिफेरल, यानी कि आप पेरिफेरल मीन्स इनपुट आउटपुट डिवाइसों को शेयरिंग पे लगा रहे हो. सपोज दैट जैसे आपने 5 कंप्यूटर के साथ एक प्रिंटर को शेयरिंग पे लगा दिया. इसका मतलब क्या है कि 5 कंप्यूटर एक प्रिंटर से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं अपने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. एंड नेक्स्ट इज शेयरिंग स्टोरेज. हम क्या है कि स्टोरेज को भी शेयरिंग पे लगा देते हैं. इसका एग्जांपल सबसे बड़ा जो आजकल चल रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड गूगल ड्राइव. आप अपने रिसोर्स को शेयरिंग पे लगा दे रहे हो, आप गूगल ड्राइव के थ्रू किसी फाइल को शेयर करके मेल कर दे रहे हो. तो ये भी एक शेयरिंग स्टोरेज का पार्ट है. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेस टू रिमोट डेटाबेस. एक्सेस टू रिमोट डेटाबेस के अंदर क्या आता है कि सपोज दैट आप इंडिया में बैठे हुए हो और आपका कोई फ्रेंड USA में बैठा हुआ है, तो आप अपने फ्रेंड को रिमोटली क्या है रिमोटली उसको एक्सेस कर रहे हो. तो एक्सेस टू रिमोट डेटाबेस में क्या है कि एक्सेस टू रिमोट डेटाबेस के अंदर क्या आप अननोन प्लेस के अंदर किसी भी यूजर को उसको एक्सेस कर ले रहे हो और उससे कम्युनिकेशन कर ले रहे हो. एवोल्यूशन ऑफ द नेटवर्क. इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर ये जिक्र करा गया है कि हमारा जो नेटवर्किंग है वो कहाँ से उसका इवोल्यूशन हुआ. तो नेटवर्किंग का इवोल्यूशन जो हुआ है वो ARPANET से हुआ है. व्हाट इज़ ARPANEट? ARPANEट मीन द एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी. ये एक USA की एजेंसी है. सबसे पहले इसने क्या है कि 20 कंप्यूटर के अंदर नेटवर्किंग इस्टेब्लिश करी थी. 20 कंप्यूटर एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे थे, ओनली चैटिंग या पिंग कर रहे थे एक दूसरे को. अब इसके बाद क्या है, इंटरनेट का जो जन्म हुआ USA की ARPANEट एजेंसी से. तो इंटरनेट का मतलब क्या होता है? इंटरनेट इज़ द नेटवर्क ऑफ द नेटवर्क. Internet is the network of the network. In the internet, every user connect to multiple network. And interspace. In the interspace, it is a client-server software program that allow multiple users to communicate online with real-time audio, video, and text chat in dynamic 3D environment. In the interspace, one is client and second is server. What is the client? Client is client request for service, and service provide the service for a client request. एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द नेटवर्क, मतलब नेटवर्क के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है. इन चीज़ों के बिना आप नेटवर्क नहीं बना सकते. फर्स्ट ऑफ ऑल, सर्वर एंड क्लाइंट, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एंड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मीडियम, वायर, केबल, थ्रू वायरलेस कम्युनिकेशन, वायर्ड कम्युनिकेशन. तो वी डिस्कस अबाउट द फर्स्ट नोड एंड सर्वर. नोड मीन्स क्लाइंट एंड क्लाइंट रिक्वेस्ट फॉर सर्विस एंड सर्वर रेस्पॉन्ड ऑफ द क्लाइंट रिक्वेस्ट. मतलब एक क्लाइंट है जो सर्विस के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है. मान लो मैं नेट से डाउनलोड कर रहा हूँ किसी सॉफ्टवेयर को, तो मान लो मैं सर्वर से ही तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ. अब वो सर्वर मुझे जो सर्विस दे रहा है, किसी सॉफ्टवेयर को दे रहा है डाउनलोड करने के लिए, गूगल सर्वर, तो वो क्या है, वो सर्वर हो गया और मैं क्लाइंट हो गया. तो NI क्या है? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट. इसको NIC कार्ड भी कहते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. इसमें क्या होता है कि मदरबोर्ड के अंदर एक चिप होती है NIC की, जिसके थ्रू आपका इंटरनेट कनेक्ट होता है. इसके बिना नेटवर्क कनेक्शन नहीं हो पाएगा नेट का. सेकेंड इज स्विचिंग टेक्निक, सर्किट स्विचिंग, एंड अनदर इज पैकेट स्विचिंग. सर्किट स्विचिंग में क्या होता है कि 2 यूजरों के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करा जाता है डेटा ट्रांसफ़र करने से पहले. पैकेट स्विचिंग में क्या होता है कि डेटा का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इसका मतलब पैकेट स्विचिंग में आप काम कर रहे हो.
अनदर इज टाइप्स ऑफ नेटवर्क पैन लैन। पैन मीन्स पर्सनल एरिया नेटवर्क, आपका जो ब्लूटूथ है वो पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर आएगा। लैन आपका लोकल एरिया नेटवर्क, क्या है, किसी बिल्डिंग का नेटवर्क, किसी कंपनी का नेटवर्क, किसी स्कूल का नेटवर्क आपका लैन आ जाएगा। नेक्स्ट इज मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, किसी शहर का नेटवर्क मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाता है। वाइड एरिया नेटवर्क मीन्स कि जब दो सिटी एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे हो, वाइड एरिया नेटवर्क, सॉरी जब दो कंट्री एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे हो तो वाइड एरिया नेटवर्क में आता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया में जब जो ये 5 से 50 किलोमीटर की रेंज में आ जाता है, और इसमें क्या पूरे शहर का नेटवर्क कहलाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी, चैनल इज़ द मीडियम, चैनल में बी वायर्ड एंड वायरलेस एंड एयर सिग्नल। फर्स्ट बैंडविड्थ इज द difference of the high frequency rate and the low frequency rate. Data transfer, what is the speed of your data transfer, data rate. चैप्टर 2 नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट, इसमें हमको समझ में आएगा कि सारी चीज़ें क्या थी कम्युनिकेशन मीडियम की। ट्रांसमिशन मीडियम, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम, फर्स्ट ऑफ ऑल वायर्ड एंड सेकंड इज वायरलेस। वायर्ड में क्या होता है, आपके जितने भी फिजिकल वायर है जिसके थ्रू आप इंटरनेट चला रहे हो या कम्युनिकेशन कर रहे हो वो वायर्ड में आएगा। वायरलेस में क्या है कि आपकी जितने भी माइक्रोवेव, रेडियो वेव, सैटेलाइट, जो वायरलेस के थ्रू यानी बिना वायर्ड के थ्रू जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो आपका वायरलेस में आएगा। तो वायर्ड में सबसे पहले ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में बताया गया है। तो ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में जिक्र करा गया है कि ट्विस्टेड पेयर केबल में क्या होता है कि इसमें 8 वायर का कलर कोड होता है, 8 वायर का कलर कोड होता है जिसके थ्रू। एडवांटेज क्या है इसके, इट इज़ सिंपल, लो वेट, इजी टू इंस्टॉल। डिसएडवांटेज क्या है इसका, इसके अंदर नॉइज आ जाता है। नॉइज मीन्स क्रॉस टॉक ऑफ द सिग्नल, सपोज मीन्स 2 यूजरों के बीच का सिग्नल पास हो जाता है। मान लो 2 यूजर आपस में बात कर रहे हैं, अगर आपका बीच का वायर कट गया तो उसमें क्या है कि आपका जो सिग्नल है किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र होने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। ये इसके टाइप है यूटीपी, एसटीपी। अब कोएक्सियल केबल क्या है, कोएक्सियल केबल का जिक्र करा जाता है डिश टीवी में। आप जो डिश टीवी में केबल जो यूज होती है वो कोएक्सियल केबल होती है। अब ये इसके क्या है, इसके बारे में बताया गया है कि इसकी क्या क्या इसका स्ट्रक्चर है। प्लास्टिक जैकेट है इसमें, ये आपका मेटलिटिक शील्ड है, सेंटर कोर है, ये आपका मेटल वायर है। इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में बताया गया है। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये काफ़ी थिक होती है और स्पेस घेरती है। और डिसएडवांटेज जो है इसके, एडवांटेज, इट कैन बी यूज एज द बेसिक ऑफ शेयर केबल नेटवर्क। अब नेक्स्ट ऑप्टिकल फाइबर, जो बहुत इंपॉर्टेंट केबल है, ऑप्टिकल फाइबर ही आपके मार्केट में चल रही है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हाई ट्रांसमिशन कैपेसिटी प्रोवाइड करती है और ये आपकी एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड के कॉन्सेप्ट पर बेस है। तो इसके द लेयर्स ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर, कोटिंग, कोर, क्लैडिंग, किस पार्ट को कोर कहते हैं, किसको क्लैडिंग कहते हैं, आपको पिक्चर में बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। तो एडवांटेज हाई ट्रांसमिशन कैपेसिटी एंड डिसएडवांटेज, इसका सोल्डरिंग करना काफ़ी टफ होता है। अगर ये वायर कट गई तो काफ़ी कॉस्टली पड़ती है सोल्डरिंग करने के लिए। अब वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया, इंफ्रारेड वेव, रेडियो वेव। इंफ्रारेड वेव के बारे में आप सब जानते हो, ये लाइन ऑफ साइट पे काम करती है। जैसे आपका रिमोट जो आपका काम करता है टीवी का, वो इंफ्रारेड वेव पे काम करता है। रेडियो वेव क्या होती है, जो 3 गीगाहर्ट्ज़ से नीचे की वेव है वो रेडियो वेव है। अब माइक्रोवेव क्या है, जो 3 गीगाहर्ट्ज़ से ऊपर की वेव है वो माइक्रोवेव है। और इसकी डिस्टेंस क्या है, 25 से 30 किलोमीटर तक की टावर की डिस्टेंस में काम करती है ये। अब सैटेलाइट क्या है, सैटेलाइट में क्या है, अपलिंक है, डाउनलिंक है। अपलिंक का मतलब क्या है, मोबाइल यूजर सैटेलाइट से कम्युनिकेशन कर रहा है, और अगर सैटेलाइट कोई कम्युनिकेशन के थ्रू कोई उसका सिग्नल दे रही है तो वो डाउनलिंक कहलाता है। इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज सब दिए गए हुए नोट्स के अंदर। अब नेटवर्किंग टोपोलॉजी में क्या होता है, एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है। ट्रांसमीटर क्या है, रिक्वेस्ट दे यानी कि डेटा को सेंड कर रहा है। रिसीवर क्या है, किसी डेटा को रिसीव कर रहा है। तो नेटवर्किंग टोपोलॉजी इज द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डिवाइसेस। इसमें क्या होता है, डिवाइसों का फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, डिवाइसों का फिजिकल लेआउट होता है। तो बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी। तो आगे तो टोपोलॉजी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।